कई बार सरकारी सिस्टम या कहें ज़रूरी दस्तावेज़ हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। उदाहरण के तौर पर अगर उड़ीसा के बेरमित्रापुर में जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बहन के अकाउंट में जमा राशि को निकालने के लिए जब वह बैंक में पहुंचता है तो उसे यह कहा जाता है कि सबसे पहले आप खाता धारक के मूल दस्तावेज़ लाइए या तो खाता धारक को ही लेके आइए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी एक मकान के ट्रांसफ़र के बाद जो एनओसी कहते हैं उसके लिए भी व्यक्ति लगातार विभाग का चक्कर लगा रहा था। लगभग 2.5-3 महीने बाद जब वो थक के हार चुका तो एक दिन वह इंसान बादाम लेके पहुंचता है और संबंधित विभाग अधिकारी के टेबल पे फेंक देता है और कहता है कि यह बादाम खाइए और पूरा दिमाग लगाइए कि आखिर मेरी फाइल कहाँ गई। अंतोगत्वा यह दोनों मामला जब इंटरनेट पे वायरल हुआ तो उसके बाद से उस व्यक्ति को भी बैंक अधिकारियों ने तत्काल पैसे जारी कर दिए और इस मामले में भी तत्काल विभाग के अधिकारियों ने उसको एनओसी जारी कर दिया। ये दोनों प्रकरण पर चर्चा करने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य इस मंच के माध्यम से यही था कि आखिर ऐसे सिस्टम क्यों बनाए जा रहे हैं। अगर फर्जी या ठगी या ज़रूरी नियम के लिहाज से बनाए गए हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम इस तरह के कुछ प्रकरणों में विभाग के अधिकारियों को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कम से कम आप ऐसे लगातार जो आवेदन आ रहे हैं आप उस पर विचार करिए, क्योंकि कई बार ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से संबंधित व्यक्ति या तो कोई कागज़ नहीं दिखा पाता है या कोई दस्तावेज उसके पास नहीं रहते हैं या तो उसे सही तरीके से जानकारी नहीं दी जाती, जिससे वह परेशान हो जाता है। और जब वो परेशान इस पूरे सिस्टम से होता है तो कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बाद पूरे सिस्टम की खामियां उजागर हो जाती हैं। तो जहाँ तक मैं अपनी इस मंच के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी या सरकार से यही मांग करूँगा कि कम से कम सभी ऐसे विभागों में एक ऐसा विभाग रखा जाए कि इस तरह के आवेदनों को दौड़ाए नहीं, भगाए नहीं, परेशान नहीं करे, बल्कि उसे संज्ञान ले और मौखिक मूल्यांकन करे ताकि बेवजह फजीहत नहीं